हेलो बच्चों, आप सबका द ब्राइट लर्निंग हब में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पैट 2023 का जो पेपर हुआ था 29/10/2023 को फर्स्ट शिफ्ट का, उसका हम पेपर एनालिसिस करेंगे और पेपर का लेवल देखेंगे किस तरह का पेपर आया है। क्योंकि 2023 का पेपर बहुत अच्छा पेपर आया था, जिसके नंबर 50 नंबर थे, उसका परसेंटाइल 99 के आसपास था। तो कृपया इस पेपर को सभी लोग एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देखें। तो शुरुआत करते हैं। पहले हम गद्यांश पढ़ेंगे। हमारे बालकाल के संस्कार ही जीवन का ध्येय निर्धारित करते हैं, अतः यदि शैशव में हमारी संतान ऐसे व्यक्तियों की छाया में ज्ञान प्राप्त करेगी जिनमें चरित्र तथा सिद्धांत की विशेषता नहीं है, जिसमें संस्कारिक जनित अनेक दोष हैं, तो फिर उनके चरित्र पर भी उसी की छाप पड़ेगी और भविष्य में उनके ध्येय भी उसी के अनुसार स्वार्थमय तथा अस्थिर होंगे। शिक्षा एक ऐसा कर्तव्य नहीं है जो किसी पुस्तक को प्रथम पृष्ठ से अंतिम पृष्ठ तक पढ़ने से ही पूर्ण हो जाता है, वरन वह ऐसा कर्तव्य है जिसकी परिधि सारे जीवन को घेरे हुए है और पुस्तकें ऐसे सांचे हैं जिनमें ढलकर उसे सुडौल बनाया जा सकता। आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने ऊपर निर्भर रहना। जो व्यक्ति दूसरे के मुंह को नहीं ताकते वे ही आत्मनिर्भर होते हैं। वस्तुतः आत्मविश्वास के बल पर कार्य करते रहना आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ समाज, निज तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र में आत्मविश्वास की भावना आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। स्वावलंबन जीवन की सफलता ही पहली सीढ़ी है। सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वावलंबी होना अवश्य होना चाहिए। स्वावलंबन व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के जीवन में सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र है। स्वावलंबन जीवन का अमूल्य आभूषण है, वीरों तथा कर्मयोगी का इष्ट देव है, सर्वांगीण उन्नति का आधार है। जब व्यक्ति स्वावलंबी होगा, उसमें आत्मनिर्भरता होगी, तो ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे वह ना कर सके। स्वावलंबी मनुष्य के सामने कोई भी कार्य आ जाए, वह अपने दृढ़ विश्वास से, अपने आत्मबल से उसे अवश्य ही पूर्ण कर लेगा। स्वावलंबी मनुष्य जीवन में कभी भी असफलता का मोह नहीं देखता। वह जीवन के हर क्षेत्र में निरंतर कामयाब होता जाता है। सफलता को स्वावलंबी मनुष्य की दासी बनकर रहती है। जिस व्यक्ति का स्वयं अपने आप पर विश्वास नहीं, वह भला क्या कर पाएगा। परंतु इसके विपरीत जिस व्यक्ति में आत्मनिर्भरता होगी, वह कभी किसी के सामने नहीं झुकेगा। वह जो करेगा सोच समझकर धैर्य से करेगा। मनुष्य में सबसे बड़ी कमी स्वावलंबन का न होना। सबसे बड़ा गुण भी मनुष्य की आत्मनिर्भरता ही है। तो देखो, काफ़ी बड़ा गद्यांश था। अब इसके प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र लेखक के अनुसार क्या है। तो लेखक के अनुसार क्या है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी, आत्मनिर्भरता और आत्मबल। क्वेश्चन नंबर दूसरा, स्वार्थमय तथा अस्थिर शब्दों के विलोम रूप क्रमशः विकल्प में हैं। किस विकल्प में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वार्थमय का निस्वार्थ और अस्थिर का गतिहीन। प्रश्न संख्या तीसरा, सफलता, कार्य और आत्मनिर्भरता शब्दों में लिंग क्रमशः है। तो क्या लिंग है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्त्रीलिंग सफलता में और कार्य में है पुल्लिंग और आत्मनिर्भरता स्त्रीलिंग। तो ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 4, जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्मनिर्भरता बनना। प्रश्न संख्या 5, शैशव के शिक्षकों का बच्चों पर क्या असर पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
शिक्षकों के चरित्र के गुण दोष यहाँ पर लिखा है सहज, सहज ही बच्चों में आ जाते हैं। अगला गद्यांश देखते हैं। तो अगला गद्यांश आप लोग पैसेज को ध्यान से खुद पढ़ना और इसके आंसर हम बताते हैं। इसको पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पर इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देह व्याधि के निराकरण के बारे में संघमित्र का क्या विचार था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संघमित्र देह उपाधि से मुक्त भगवान की शरण से मानते थे। क्वेश्चन नंबर 7, आत्मा का मृत्यु पर विजय ही मोक्ष है, ऐसा किसका मानना है? तो किसका मानना है? तो 7 में का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मृत्युंजय का। क्वेश्चन नंबर 8, व्याधि और सुयोग शब्दों में क्रमशः प्रयुक्त उपसर्ग है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 में का ऑप्शन डी, व्याधि में वी और सुयोग में सु उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 9, संघमित्र और मृत्युंजय के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो 9 में का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मित्र होते हुए भी उन दोनों के जीवन सिद्धांत विपरीत थे। क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10, जीवन की संपन्नता और दीर्घायुष में किसका विश्वास था? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 में का ऑप्शन डी, मृत्युंजय का। अगला क्वेश्चन, तो दिए गए ग्राफ में 10 शहर ए बी सी डी ई और एफ जी एच आई जे में 3 दूरसंचार सेवाएं जिसमें अल्फा बीटा गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या दर्शाते हैं। तो इसमें देखना 11वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी 10 शहरों में मिलाकर अल्फा गामा के उपयोगकर्ताओं की औसत संख्या पूछी है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। आप लोग इसको खुद से सॉल्व कीजिए, इसके आंसर बताते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा, शहर बी में एक साथ अल्फा बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या शहर एच में एक साथ अल्फा बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत कम था? तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21.05%। 13 का आंसर हो जाएगा, सभी 10 शहरों में मिलाकर बीटा और गामा उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या कितनी है? तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11,250। क्वेश्चन नंबर 14, शहर ए में अल्फा बीटा के साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या ई में बीटा और गामा के साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 14 का ए, 85.71। अगला क्वेश्चन, शहर डी में एक साथ अल्फा बीटा गामा उपयोगकर्ताओं की संख्या का शहर आई में एक साथ बीटा गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या का अनुपात। तो इसका आंसर जाएगा 15 का ऑप्शन ए, 21:11। 16 से 20 क्वेश्चन, निम्नलिखित रेखा ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। निम्नलिखित रेखा ग्राफ 2023 में कक्षा 6 से 10 तक स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों का प्रतिशत को दर्शाता है। तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 2200। तो इसमें 16 का आंसर हो जाएगा, कक्षा 6 और कक्षा 9 में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या कक्षा 10 में विद्यार्थियों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 187%। 17, कक्षा 8 में लड़कों की कुल संख्या x है और कक्षा 9 में लड़कों की कुल संख्या x+40 है। कक्षा 8 और 9 में मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या 120 है। तो x का मान याद करो। तो इसको सॉल्व करने पे x का मान कितना आएगा? 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 250। क्वेश्चन नंबर 18, कक्षा 7 और कक्षा 8 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या और
कक्षा 9 और 10 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या के बीच अंतर कितना है? तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 198। क्वेश्चन नंबर 19, यदि कक्षा 6 में लड़कों और लड़कियों के अनुपात 6:5 है, कक्षा 6 में लड़कियों की कुल संख्या 7, कक्षा 7 लड़कियों की कुल संख्या से 50 कम है, तो कक्षा 7 में लड़कों की कुल संख्या का अनुपात कितना होगा? 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5:6। क्वेश्चन नंबर 20, 2024 में कक्षा 6 और कक्षा 7 प्रत्येक में छात्रों की कुल संख्या 10% की वृद्धि होती है और कक्षा 10 में छात्रों की कुल संख्या में 20% की कमी होती है। 2023 में कक्षा 6 और 7 मिलाकर कुल संख्या और 2024 में कक्षा 10 में छात्रों की कुल संख्या के बीच अंतर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 में का ऑप्शन बी 946। क्वेश्चन नंबर 21 से 25, तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। इसमें वर्ष दिए हुए हैं, एक घाटा दिया है, बाजार आधारित और अन्य देनदारियां दी हैं और बजट और घाटा दिया है। तो 21वें क्वेश्चन को देखते हैं, किस वर्ष में वित्तीय घाटा पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक बड़ा है? तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2018-19 में। विगत वर्ष में बाजार आधार का औसत कुल वित्तीय घाटे का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 22 में का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9.57। 2015 से 16 और 2019 से 20 तक औसत बजट घाटा कितना है करोड़ में? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 में का ऑप्शन बी 8,337 करोड़। क्वेश्चन नंबर 24, वित्तीय घाटा के सापेक्ष अन्य देनदारियों का प्रतिशत किस वर्ष सबसे अधिक है? तो 24 में का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2015-16। कितने वर्षों के लिए वित्तीय घाटे और बाजार आधारित अनुपात 2 से अधिक रहा है? तो 25 में का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3। क्वेश्चन नंबर 26 से 30, निम्नलिखित तालिका चार्ट का ध्यानपूर्वक करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर। ये वस्तु दी है, लागत मूल्य दिया है, लाभ दिया है, अंकित मूल्य दिया है, छूट दी है और विक्रय मूल्य। 26 का आंसर देखते हैं, यदि सूट का छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत समान है तो सूट का अनुमानित अंकित मूल्य क्या होगा? तो 26 में का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3,478। क्वेश्चन नंबर 27, टी शर्ट पर छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत का अनुपात 7:5, तो टी शर्ट का अनुमानित लागत मूल्य क्या होगा? 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2248। 28, यदि जीन्स और साड़ी के लागत मूल्य का अनुपात 4:5 है तो साड़ी पर अनुमानित छूट प्रतिशत कितना होगा? तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1.32। यदि जीन्स का अंकित मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 420 रुपये अधिक है और शर्ट का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर 750 है तो शर्ट पर छूट प्रतिशत ज्ञात करो। तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 18.27। क्वेश्चन नंबर 30, सूट का लागत मूल्य जीन्स के अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम है? तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20%। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्रों के संबंध से मिलान करें। तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहले का सी, दूसरे का ए और तीसरे का डी और चौथे का बी, तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में किस बौद्ध स्थान पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 33, वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 34, मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में किस स्थान पर राणा संगा और उनके सहयोगियों को हराया था?
तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खानवा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1909 का परिषद अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 36, 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 37, बुरहानपुर में निम्न स्थित असीरगढ़ किला जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में किस यदुवंशी अहीर राजा द्वारा बनवाया गया था? तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आशा अहीर। क्वेश्चन नंबर 38, मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, वह भारत के निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो 38 का आंसर हो जाएगा वह राजस्थान से संबंधित थे। प्रश्न संख्या 39, 2021-22 तक भारत में 1319 रिपोर्टेड खदानें हैं। इनमें से सबसे अधिक 263 खदानें भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में? मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ? तो गदर पार्टी। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से किसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1940 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था? तो मुस्लिम लीग। प्रश्न संख्या 42, लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है, यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो केन्या में। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत में वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था? तो ऑप्शन ए सर H.G. चैंपियन। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित नदियों को उन राज्यों के आधार पर सुमेलित करें जिनमें वे बहती हैं। तो इसका हो जाएगा पहले का कामेंग किस में है? तो असम। दूसरे का बैतरणी उड़ीसा, गिरना महाराष्ट्र और हसदेव छत्तीसगढ़। तो इसका ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 45, चबी मुर्रा जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवारी पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में किस राज्य के अनुशासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी त्रिपुरा। प्रश्न संख्या 46, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के किस को गडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। प्रश्न संख्या 47, 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी दी गई थी? तो अधिनियम एक्ट 61। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी पर विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैलकाटा टास्क फोर्स। प्रश्न संख्या 49, भारत की दुग्ध क्रांति के चरण फर्स्ट 1970 से 1980 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में किसके द्वारा उपहार दिए गए? स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल बटर ऑयल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूरोपीय संघ। प्रश्न संख्या 50, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन गैफ मतलब खाली जगह को किया गया था? उद्घाटन संसद भवन अब पुराना में प्रिंसेस के चैम्बर को हुआ था?
तो इसका आंसर है 28 जनवरी 1950। प्रश्न संख्या 51, राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था? तो ऑप्शन सी, नागौर जिले। प्रश्न संख्या 52, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, विजया बैंक। प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं राज्यसभा को विधानसभा परिषद से अलग करती हैं? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, महाभियोग की शक्ति। प्रश्न संख्या 54, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सिनकोना का पेड़। प्रश्न संख्या 55, तारों के चमकने का कारण क्या है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। प्रश्न संख्या 56, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाया गया? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड। प्रश्न संख्या 57, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं दोनों में एंग्लो इंडियन नामांकन को समाप्त कर दिया? तो ऑप्शन सी, 104वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2019। प्रश्न संख्या 58, पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में कौन सा है? तो ऑप्शन बी, वन। प्रश्न संख्या 59, 4 वर्ष पहले, रीजनिंग क्वेश्चन है, 4 वर्ष पहले देव और दिनेश की औसत आयु 20 वर्ष थी। यदि आज देव, दिनेश और चिंतन की औसत आयु 25 वर्ष है तो 7 वर्ष बाद चिंतन की आयु क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 34 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर है 2400। इसको सॉल्व करना आप रोक कर। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 62 का, एल्यूमिनियम खाली जगह एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की एक प्रक्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनोडाइजिंग। प्रश्न संख्या 63, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टेडपोल वैक्स मेढकों में विकसित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कायंत्रण, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 64, इसको आप सॉल्व करना है। इसका आंसर है 10 की पावर 13 अपॉन 5 की पावर 10। प्रश्न संख्या 65 का आंसर है 79%। प्रश्न संख्या 66, असरफियां लुटें और कोयले पर मोहर लोकति का सही अर्थ है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना। प्रश्न संख्या 67, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रात उसका प्राण पखेरु उड़ गए, ये गलत है। प्रश्न संख्या 68, द्विवेदी युग के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आचार्य महावीर प्रसाद, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 69, कंदर्प, पंचसर और पुष्पधन्या वह निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कामदेव के। कौन सी संधि गलत है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 71, करेक्ट स्पेलिंग। तो इसमें देखो डबल एन होता है, CONNOISS, दोनों जगह डबल एन, यहाँ पे डबल एस यहाँ पर। प्रश्न संख्या 72, इसमें एंटोनिम नहीं है तो कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फंटास्टिक नहीं, फैनाटिक। प्रश्न संख्या 73, इडियम, ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, इसका आंसर हो जाएगा हैविंग नो इंटीग्रिटी, ऑप्शन सी। इस पैसेज को आप लोग रोककर पैसेज को पढ़े और इसका आंसर है 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 75 का ऑप्शन सी। 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोती। रीजनिंग क्वेश्चन, इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पीडीएफ मिल जाएगी। प्रश्न संख्या 77, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, केवल चौथा अनुसरण करेगा। प्रश्न संख्या 78, इसमें से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 50, 61। और अप्रैल 2001 की किन तारीखों पर बुधवार था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3, 10,
1724। 80 का आंसर है ऑप्शन सी, यदि दोनों कथन ए और बी स्वतंत्र कारण है। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हो जाएगा भारतीय सेना के लिए पहले स्थायी आधार नामांकन केंद्र का उद्घाटन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया था? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 82, संग्रह राष्ट्रों के लिए सुरक्षित भोजन वैश्विक खाद्य नियामक प्राधिकरण हैंडबुक दुनिया भर के 76 देशों के खाद्य नियामक प्राधिकरण का एक व्यापक डेटाबेस है। संग्रह न केवल हिंदी और अंग्रेजी में बल्कि यह 6 भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। निम्नलिखित में किस भाषा में उपलब्ध नहीं है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, उड़िया। प्रश्न संख्या 83, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू की? तो गृह मंत्रालय। प्रश्न संख्या 84, पूरे भारत में पोषण संबंधी समझ को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं एवं बाल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह का कौन सा संस्करण प्रस्तावित किया गया था? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, छठा। प्रश्न संख्या 85, वर्ष 2023 के लिए 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की थीम क्या थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना। प्रश्न संख्या 86, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ जश्न के दौरान लॉन्च किया गया था। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की टैगलाइन क्या है? तो ऑप्शन बी, जन जन साक्षर। प्रश्न संख्या 87, निम्नलिखित में किसने हाल ही में इप्सा विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम। प्रश्न संख्या 88, जिम स्केया को 2 जुलाई 26, 2023 को नैरोबी केन्या में आयोजित IPCC के 59वें सत्र में 7वें मूल्यांकन चक्र के लिए IPCC मतलब जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल अध्यक्षता के लिए चुना गया। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम। प्रश्न संख्या 89, हाल ही में यूरोपीय आयोग ने डेटा गोपनीयता ढांचे के लिए अपना पर्याप्त निर्माण अपनाया। पर्याप्तता निर्णय के आधार पर व्यक्तिगत डेटा यूरोपीय संघ से निम्नलिखित में से किस देश की कंपनियों में स्वतंत्र रूप से प्रभावित हो सकता है? ऑप्शन डी, USA। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने विश्व खनन कांग्रेस के किस संस्करण की मेजबानी की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 26। प्रश्न संख्या 91, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता? तो 14 दिसंबर को। प्रश्न संख्या 92, दी नेशन मिशन फॉर सस्टेनिंग दी हिमालयन इकोसिस्टम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत मिशन है। NAPCC के अंतर्गत कुल कितने मिशन लॉन्च किए गए? तो कुल 8 मिशन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc की स्थापना 1909 में मैसूर शाही परिवार, भारत सरकार और निम्नलिखित में से किस उद्योगपति के बीच एक दूरदर्शी साझेदारी के द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, जमशेदजी नुसरवानजी टाटा, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 94, पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 95, कोलकाता में स्थित पेंट ब्रियंसन ग्राउंड निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन डी, पोलो। प्रश्न संख्या 96, संत मालिया हिरण अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ऑप्शन ए, दादर एवं नागर हवेली। प्रश्न संख्या 97, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, विधान परिषद के निर्वाचन सदस्य। प्रश्न संख्या 98, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन UK में है?
तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। प्रश्न संख्या 99, निम्नलिखित में कौन सी कोमोरोस संघ की राजधानी है? तो इसका आंसर जाएगा मोरोनी। प्रश्न संख्या 100, निम्नलिखित में से किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी थी? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, श्री यश काचार्य। तो यहाँ पर हमारा 2023 का जो पैट का पेपर था वो कंप्लीट होता है। जो लोग नए आए हैं कृपया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट करें। थैंक यू।